हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप सब लोग को पता है। एग्ज़ाम 21 मई को होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो गए, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और हमारे चैनल पे कंटिन्यू आपको एमसीक्यूज़ की हर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट इन द ह्यूमन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ह्यूमन की बॉडी से कौन सा नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया। अमोनिया जो ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये मेनली जो एक्वेटिक एनिमल है उनके अंदर रिलीज होता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो वाटर की नीड ज़्यादा होती, तो एक्वेटिक एनिमल के अंदर होता है अमोनिया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यूरिया मेनली जो ह्यूमंस के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती एलिमिनेशन के लिए, तो ह्यूमन का जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो यूरिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है जो यूरिक एसिड। वो वर्ड्स जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं वो अपने पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो उनको वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, तो वर्ड्स वगैरह यूरिक एसिड जो अपना रिलीज करते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट था, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटैलिक। तो ऑप्शन नंबर बी में बात कर रहे हैं यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल्स बेसिकली जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल, स्नेक वगैरह, वो सब यूरिकोटैलिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल ये यूरिकोटैलिक होते हैं, और इनका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज आउट करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक्सक्रीशन। जो भी हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से वो सब एक्सक्रीशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4, विच नाइट्रोजीनस बेस्ड रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कौन से नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कम होती है। जो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, तो ये टॉक्सिक में आते हैं, तो इनको वाटर की नीड ज़्यादा होती है, उसको जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको रिलीज आउट करने। बट जो यूरिक एसिड है, जो बर्ड्स रेप्टाइल वगैरह एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो मेनली एनवायरनमेंट में रहते, वाटर के कम कांटेक्ट में रहते, तो जो वो रिलीज़ करते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना नाइट्रोजीनस वेस्ट रिलीज करते हैं। तो यूरिक एसिड को सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5, अमोनोटेलिज्म इज कॉमनली फाउंड इन। तो अमोनोटेलिज्म हम लोगों ने बात की, जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। तो अमोनिया जो रिलीज करते हैं वो मेनली एक्वेटिक करते हैं, जैसे फिशेस वगैरह हो गई, फ्रॉग वगैरह हो गए, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, तो वो सब अमोनिया के फॉर्म में अपना नाइट्रोजीनस वेस्ट बॉडी से रिलीज आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6, हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी। जो अपनी ह्यूमन की किडनी होती है वो 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, मतलब 2 इन नंबर, 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड, और बीन शेप्ड में होती है। तो ईच किडनी कंटेन 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर 2 किडनी है, तो एक के अंदर 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जो दूसरी वाली उसके अंदर भी 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है, सी 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। तो अलग अलग अपनी बॉडी के अंदर सिस्टम दे रखे हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, तो सबकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती वो डिफरेंट होती है। जैसे नर्वस सिस्टम है उसकी न्यूरॉन है, बट इस चैप्टर हम लोग रीनल सिस्टम की बात करें, किडनी की बात करें, तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है वो अपनी नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन से मिलकर अपनी किडनी का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द किडनी अकर इन द। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर अलग अलग पार्ट होते,
वुमेन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ड्रग। तो हर एक पार्ट के अलग अलग फंक्शन है, बट जो फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेशन मेनली वुमेन कैप्सूल के अंदर ही होता है। बाकी जो अदर पार्ट है, लूप ऑफ एनएलए होगा, पीसीटी, डीसीटी, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ये सब चलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन मेनली अकर करता है वुमेन कैप्सूल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वुमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9 विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द किडनी। तो किडनी के अंदर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो मेनली जो लूप ऑफ एनएलए है वहाँ पे चलता है। वहाँ पे इफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरीज रन करती हैं उसके पैरेलल में लूप ऑफ एनएलए, वहीं से एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो लूप ऑफ एनएलए के अंदर ही चलता है। वहाँ से जो आर्टरीज निकलती है वो लूप ऑफ एनएलए के पैरेलल होती है, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन वगैरह चलता रहता। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लूप ऑफ एनएलए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लूप ऑफ एनएलए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10 द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR इन हेल्दी एडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली। जो अपनी GFR रेट होती है एडल्ट ह्यूमन के अंदर वो 125 ml पर मिनट होती है। GFR अपनी 125 ml पर मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11 द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाई। तो जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलती है पीसीटी, लूप ऑफ एनएलए और डीसीटी, उसको मेनली कौन से हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। एल्डोस्टेरोन भी रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जो मेन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोलते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है उन सबको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ADH। तो ADH ही इसका राइट आंसर। ADH एक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब भी GFR वगैरह लो होता है, 125 ml जो नॉर्मल होता है पर मिनट, उससे GFR कम हो रहा है तो उस टाइम पे ADH रिलीज होता है, और ADH ही कंट्रोल करता है इस सब प्रोसेस को, और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन की, जिससे वाटर का रिटेंशन होने लगता है और वो बॉडी के अंदर ब्लड जो फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12 विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ADH। ADH हार्मोन की प्रेजेंस में नेफ्रॉन का कौन सा वो पार्ट है जो इम्परमिएबल होता है, मतलब वहाँ से वाटर का मतलब वाटर वहाँ से ना रिलीज होता है ना वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। ADH हार्मोन, अगर ADH हार्मोन एक्शन शो कर रहा तब भी नहीं होता। तो जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनएलए है असेंडिंग, तो असेंडिंग लूप ऑफ एनएलए होता है वो एक रीजन है, वो इम्परमेबल होता है, वहाँ से ना वाटर रिलीज होता है ना एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनएलए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13 द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग। तो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है वो कौन सा, मतलब वो हार्मोन रिलीज करता है। तो जो रास मैकेनिज्म है, तो रास मैकेनिज्म वहीं से स्टिमुलेट होता है, वहाँ से रेनिन जो एक हार्मोन है वो रिलीज होता है, फिर वही मतलब जो आगे का जो रास मैकेनिज्म उसको स्टिमुलेट करता और उसको एक्शन में लेके आता। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एक जो किडनी है उसी का एक पार्ट है, वहीं से रेनिन हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14 द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इज अप्रॉक्सीमेटली। जो ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन का जो पार्ट है उसके अंदर जो नेट प्रेशर लगता है, टोटल नेट, बाकी अलग अलग प्रेशर लगते हैं, जो मतलब उन सबको सॉल्व करोगे तो जो नेट प्रेशर निकल के आया वो निकल के आएगा 10 mm ऑफ Hg। तो जो नेट प्रेशर लगता है ग्लोमेरुलस पे वो 10 mm ऑफ Hg का लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 10 mm ऑफ Hg प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15 द 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन आर। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 प्रोसेस होती हैं, वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन होता, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता, देन सिक्रीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले ब्लड है, ब्लड आएगा उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिर वो 99% फिल्ट्रेट बन जाता है, तो फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा तो सब बेस्ट प्रोडक्ट में ऐसे निकल जाएगा, तो फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट और जो भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं फिर वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस है सिक्रीशन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16, विच सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन। तो यूरिन के अंदर यूरिया होती है, यूरिक एसिड भी होती है, क्रेटिनिन भी होती है, बट ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ वगैरह हो रखी है उस पेशेंट को, तो उसकी यूरिन के अंदर हमें ग्लूकोज मिलता है, वो नॉर्मली फाउंड नहीं होता, वो एबनॉर्मल कंडीशन या डिसीज़ कंडीशन में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्लूकोज नॉर्मली हमें यूरिन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17, द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द ह्यूमन यूरिन इज। जो अपनी ह्यूमन की यूरिन होती है उसकी नॉर्मल पीएच रेंज क्या होती है? वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होती है, तो वो 7 से कम होती है। 4.5 से लेके 8 के बीच में उसकी रेंज डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। जैसे पेशेंट कोई मेडिकेशन ले रहा है या कोई डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसकी पेशेंट की जो यूरिन की पीएच है वो वेरी कर सकती है 4 से लेके 8 के बीच में, बट स्लाइटली एसिडिक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 4.5 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो जितना भी फिल्ट्रेट बनता है तो उसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 1% बचता है, उसी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से जितना भी फिल्ट्रेट बना है, ठीक है ना, तो उसमें से 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा नेफ्रॉन के द्वारा। बाकी जो बचा हुआ 1% है, 1% ही रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19, विच हार्मोन इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्यूल। अब डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जो मेनली सोडियम के अपटेक को इंक्रीज करा देता है? तो जो एल्डोस्ट्रॉन है, एल्डोस्ट्रॉन मेनली जो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज होता है, और एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन का एक ही फंक्शन होता है सोडियम का रिटेंशन कराता है। सोडियम का रिटेंशन होता है तो सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को रिटेंट करने के लिए बॉडी के अंदर। अगर सोडियम बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता रहेगा। अगर सोडियम बॉडी से रिलीज हो जाएगा तो वाटर भी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में रिलीज होगा, तो हाइपोवॉलेमिक कंडीशन अराइज हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है सोडियम के रिटेंशन करने के लिए, और जिससे ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 20, ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग यहाँ पे बायो के अंदर होता है, मतलब कौन सा वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मैंडेटरी फैक्टर है, मतलब कौन सी जो मैंडेटरी रीजन है जहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो मेनली पीसीटी के अंदर वाटर का सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी एक ऑब्लिगेटरी एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के अंदर, वहीं पे सबसे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21, द एबिलिटी टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज कॉल्ड। जहाँ पे भी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड की बात आ जाए वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन ही रिस्पॉन्सिबल है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड द फ्लूइड इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नेफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब डिफरेंट ऑर्गन के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने ह्यूमंस के पास किडनी है, अर्थवॉर्म के पास मेनली ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच के पास भी, अपना फिशिस के पास भी अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बट यहाँ पे जो नेफ्रीडिया है वो मेनली अर्थवॉर्म है, उसके अंदर नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो मेनली अर्थवॉर्म के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको बोलते हैं नेफ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 23, मेलफिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन
एक्सक्रीटरी जो मेलफिजियन है वो मेनली कॉकरोच के अंदर मिलते हैं, कॉकरोच ऑर्थोपोड्स के अंदर आता है। तो मेलफिजियन टिब्यूल है वो मेनली कॉकरोच और ऑर्थोपोड्स के अंदर देखने को मिलता है। और वही मतलब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑर्थोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 24। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन द। और जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं? तो जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, तो फ्लैट वॉर्म के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से रिलीज आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, फ्लैट वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 25। ग्रीन ग्लैंड्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन द। अब जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं वो किसके अंदर फाउंड होते हैं? तो क्रस्टेशियस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रस्टेशियस एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रीन ग्लैंड फाउंड होते हैं, ठीक है ना, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 26। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ कंडीशन। ग्लोमेरुलस मतलब आइटिस, जहाँ पे भी तुम लोग को आइटिस शब्द लास्ट में देखने को मिल जाए, ठीक है ना, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे एक टर्म दिया है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 27। द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज कॉल्ड। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन अगर यूरिन के अंदर अपने आप को देखने को, मतलब कोई भी तुम फाइंडिंग कर रहे, यूरिन का कोई टेस्ट वेस्ट कर रहे, तो उसके अंदर अगर तुम्हें एल्ब्यूमिन वगैरह या कोई और प्रोटीन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीयूरिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके अंदर भी हम लोग को प्रोटीयूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। तो प्रोटीन जब यूरिन में फाउंड होने लगती है, यूरिन के अंदर देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीयूरिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोटीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 28। किडनी स्टोन आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। जो किडनी स्टोन होते हैं मेनली इलेक्ट्रोलाइट और जो सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन, मतलब वो एक जगह कलेक्ट होने लगते हैं किसी भी डक्ट वगैरह के अंदर, तो उस कंडीशन में किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो मेनली यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनको देख के हमें बताना किसकी जो कौन से मतलब वो और कौन से स्ट्रक्चर या कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं उनसे हमें किडनी स्टोन होने के चांस होते हैं। तो यूरिन क्रिस्टल तो देखने को नहीं मिलता। कैल्शियम ऑक्सिलेट रिस्पॉन्सिबल है किडनी स्टोन के लिए। इसका किडनी के अंदर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और जो प्रोग्रेसिव डिपोजिशन होता है अचानक से नहीं बन जाता 1 2 3 4 दिन में, वो लंबा प्रोसेस होता है, धीमे धीमे उसका डिपोजिशन होता रहता है। एक टाइम आता फिर उस टाइम पे मतलब किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता, फिर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता किडनी मतलब एक्सक्रीट आउट करने में, जो भी अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यूरिन वो हम प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाते, फिर उसके बाद सीवियर पेन होता है और जो उस पेन को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक पेन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कैल्शियम ऑक्सिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। हीमोडायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट विथ। अब जो हीमोडायलिसिस एक कंडीशन है जिसमें मतलब ब्लड फिल्टर किया जाता है, मतलब हीमोडायलिसिस मशीन के थ्रू। तो कौन सी कंडीशन हम लोग हीमोडायलिसिस कराते हैं? तो जब भी रीनल फेलियर होता है, किडनी हमारी, अब किडनी का काम क्या, ब्लड फिल्ट्रेशन करना। ब्लड जब किडनी फेल हो जाएगी, किडनी प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाएगी, किडनी अपना जो फिल्ट्रेशन का वर्क है उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम इशू आने लगेगा, उस कंडीशन में हम लोग हीमोडायलिसिस को प्रेफर करते हैं। हीमोडायलिसिस एक मशीन होती है, आर्टिफिशियल मशीन है जिसके द्वारा हम अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किडनी फेलियर की कंडीशन में हम लोग हीमोडायलिसिस कराते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 30। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द सिम्टम ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। तो मतलब एक्यूट रीनल फेलियर का कौन सा सिम्टम नहीं वो हमें देख के बताना है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट तो इंक्रीज होगी नहीं क्योंकि किडनी फेलियर है, किडनी अफेक्ट हो रही, तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो यूरिन का भी फॉर्मेशन होगा नहीं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर से मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हाँ इस कंडीशन के अंदर यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए क्योंकि जो किडनी फेलियर हो रही, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह वो
अपनी बॉडी से रिलीज होने लगते हैं। जो सोडियम का मेन फंक्शन है वाटर को रिटेंड करना बॉडी के अंदर, जब सोडियम ही निकल रहा है तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो भी नहीं रिटेंड रह पाएगा, तो वो बॉडी से फ्लूइड का भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 31। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ANP कॉजेज। तो ANP क्या करता है, जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है वो मेनली सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है अपनी बॉडी के, जो अपनी बॉडी है उसके अंदर सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 32। विच हार्मोन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। अब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में मेनली दो हार्मोन होते हैं वही रिलीज होते हैं, एक तो एल्डोस्टेरोन, दूसरा ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन वैसो कॉन्स्ट्रक्चर कराते हैं और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। जो भी PCT हो गया, DCT होगा, वहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड का भी वॉल्यूम बढ़ने लगता है धीमे धीमे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोथ A एंड B, एल्डोस्टेरोन एंड ADH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 33। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज एक्टिवेटेड व्हेन। तो जो ये रास सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लड प्रेशर GFR जब भी डिक्रीज होने लगता है। GFR का लेवल 125 से जब भी कम होता है उस कंडीशन में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जब ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 34। डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाई। जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो एक कंडीशन है तो उसके अंदर पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सब कंडीशन अराइज होती हैं। तो जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ADH का प्रोडक्शन होने लगता है तो उस कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन अराइज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनसफिशिएंट ADH प्रोडक्शन और रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 35। विच हार्मोन स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन लेवल। तो इरिथ्रोपोइसिस एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड का प्रोडक्शन होता है। इरिथ्रोपोइसिस जो अपनी लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन। तो उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ही इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट करता है और ब्लड का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 36। एक ग्लोमेरुलर किडनी आर फाउंड इन। तो जितने भी मैराइन फिशेज होती हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैराइन फिशेज, उनके अंदर एक ग्लोमेरुलर किडनी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सर्टेन मैराइन फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 37। काउंटर करेंट मल्टीपल सिस्टम इज इन किडनी हेल्प इन। तो जो काउंटर करेंट होता है वो किस कंडीशन में हेल्प करता है। तो जो यूरिन को जो यूरिन होती है वहाँ से कंसनट्रेट का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है उस कंडीशन में काउंटर करंट के अंदर। वाटर का मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन काउंटर करंट के अंदर ही होता है और वहाँ से किडनी होती है, जो किडनी का जो नेफ्रॉन पार्ट है उसके लूप ऑफ हेनले के अंदर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है और वहाँ से जो यूरिन होती है वो कंसनट्रेट होना स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंसनट्रेटिंग द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 38। विच ऑफ दिस एनिमल कैन एक्सक्रीट द मोस्ट कंसनट्रेटेड यूरिन। तो कौन से एनिमल हैं जो कंसनट्रेटेड यूरिन, ह्यूमन तो करते नहीं, फ्रॉग तो वाटर में रहते हैं, एमिनोटेलिक होते, कंगारू रैट, जो कंगारू रैट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंगारू रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 39। इन फ्रेश वाटर फिशेज द किडनी प्राइमरी फंक्शन एज। जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं तो उनके अंदर किडनी का क्या फंक्शन होता है। तो किडनी अब
फिशेज हैं तो मेनली वाटर में रह रही, वाटर में तो अमीनोटैलिक है, तो अमीनोटैलिक का क्या फंक्शन होता है, तो जो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वो रिलीज़ करती हैं तो उनको वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ करती है अपनी बॉडी से, तो एक्सक्रीट एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 40। मैराइन एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड किडनी दैट, जितने भी मैराइन जो एनिमल होती हैं, मैराइन फिशेज होती हैं, तो उनकी जो किडनी होती है वो स्पेशल बनी हुई होती है क्योंकि वो प्रोड्यूस करती हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैराइन मैमल्स, ठीक है ना, तो जो मैराइन मैमल होते हैं उनकी स्पेशल किडनी बनी हुई होती हैं, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं और रिलीज आउट करती हैं अपनी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 41। अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन, तो अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है, वो लीवर के अंदर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 42। क्रेटिनिन इन यूरिन इज डिजर्व फॉर, जो क्रेटिनिन है वो किसके लिए डिजर्व करती है, वो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म होता, तो मेटाबॉलिज्म के टाइम इसका फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड अ यूरिनरी पिगमेंट, तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सा यूरिनरी प्रोडक्ट नहीं है, तो यूरिकोकॉम ये होता है, यूरोबिलिन ये भी होता है, मेलेनिन होता है वो मेनली जो स्किन कलर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है हार्मोन, तो मेलेनिन जो है स्किन कलर को कंट्रोल करता है, लाइट है डार्क है जो भी है, तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है, ये यूरिन का कोई पिगमेंट नहीं है, ना यूरिन का कोई पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 44। द डार्क येलो कलर ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन इज प्राइमरली ड्यू टू द, जो यूरोक्रोम होता है उसकी वजह से जो येलो डार्क येलो कलर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 45। विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिक्वायर द मोस्ट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस, तो कौन सा मतलब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसके फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यूरिक एसिड। जितने भी रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं तो उनके अंदर यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर का यूज़ होता नहीं है, तो बॉडी एनर्जी की यूज़ करके उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको लीस्ट टॉक्सिक बनाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूरिक एसिड है जो रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसकी फॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द किडनी, तो इसमें कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है, ऑस्मो रेगुलेशन किडनी का फंक्शन है, ब्लड पीएच को भी मेंटेन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का डिटॉक्सी फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो डिटॉक्सिफिकेशन होता, सिंथेसिस ऑफ द बाइल का सिंथेसिस लीवर करता है, ये किडनी का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिंथेसिस ऑफ बाइल जो कि लीवर का फंक्शन है, ये लीवर करता है, किडनी नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 47। आर्टिफिशियल किडनी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, आर्टिफिशियल किडनी है वो कौन से उस पर वर्क करती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन और डिफ्यूज़न, जहाँ पे भी मतलब फ्लूइड का एक्सचेंज वगैरह आ जाए तो वहाँ पे दो ही चीज़ आती हैं, एक तो ऑस्मोसिस की कंडीशन होगी या फिर डिफ्यूज़न, यही दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग जो लिक्विड है और गैसेस है इनका मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न पे वर्क करती है आर्टिफिशियल किडनी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 48। द लूप ऑफ एनलेज पर्टिकुलरली लॉन्ग इन एनिमल्स दैट, तो लूप ऑफ एनले कौन से एनिमल होते हैं जिनके लूप ऑफ एनले नेफ्रॉन का एक पार्ट है, तो कौन से वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ एनले देखने को मिलता है, तो जितने भी डेजर्ट वाले एनिमल होते हैं, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उनके अंदर लूप ऑफ एनले ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो लूप ऑफ एनले से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा चाहिए होता, तो इसी वजह से उन एनिमल्स में लूप ऑफ एनले लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं, तो उनके कंपैरिजन में उनका ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करना होता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लिव इन डेजर्ट एनवायरनमेंट, जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में एनिमल रहते हैं
उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 49। द कंडीशन वेयर बोथ किडनी आर फ्यूज्ड एट देयर लोअर पोल इज कॉल्ड। जब दोनों किडनी एक साथ फ्यूज हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हॉर्सू किडनी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हॉर्सू किडनी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर इज 15। द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। जो ये जक्स्टाग्लोमेरुलस है मतलब वो कौन से सेल्स, तो वहाँ पे मैकुला डेंसा एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ही प्रेजेंट होते। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैकुला डेंसा एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर, यहीं से रेनिन वगैरह भी रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैकुला डेंसा एंड जक्स्टाग्लोमेरुलस। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट करके रखिए। एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो अच्छे से मेहनत करो तभी मिलेगी। आज के टाइम पे कंपटीशन हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो ये मत समझो कि नर्सिंग है तो आराम से सीट मिल जाएगी। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।